वक्त की बड़ी खबर दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। शिफाउर रहमान को मिली कस्टडी पैरोल। इस वक्त की बड़ी खबर ओखला से एआईएमआईएम उम्मीदवार है शिफाउर रहमान। आपको बता दें कि इससे पहले ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल मिली और इसी बीच एक और राहत भरी खबर सामने आ रही है। शिफाउर रहमान को भी कस्टडी पैरोल मिल चुकी है। ओखला से एआईएमआईएम के उम्मीदवार है शिफाउर रहमान और ऐसे में कुछ शर्तें यहां पर कोर्ट की तरफ से लागू जरूर की गई है जिसका पालन करना बेहद ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम ने 2 सीट से अपने उम्मीदवार को उतारा है चुनावी मैदान में और इस बार का ये चुनावी मैदान काफी दिलचस्प दिल्ली का नजर आ रहा है और इसी कड़ी में ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां शिफाउर रहमान को कस्टडी पैरोल मिल चुकी है। कोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत मिली है। ओखला से एआईएमआईएम के उम्मीदवार है शिफाउर रहमान और अब वो प्रचार प्रसार कर पाएंगे, लेकिन कोर्ट की तरफ से यहाँ पर कुछ शर्त उन पर भी लागू की गई है। फाइनली आखिरी तारीख को ओखला विधानसभा से एआईएमआईएम के प्रत्याशी शिफाउर रहमान ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया और इसी गाड़ी में अभी वापस लेके आया। अब ये गाड़ी जो तिहाड़ जेल से आई है वो अब वापस लेकर जेल जाएगी। हालांकि कस्टोडियल पैरोल मिली थी शिफाउर। तो ये बड़ी खबर आ रही है, शिफाउर रहमान को मिली कस्टडी पैरोल। इस वक्त की बड़ी खबर ओखला से एआईएमआईएम के उम्मीदवार है शिफाउर रहमान। अब प्रचार प्रसार वो कर पाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले ताहिर हुसैन को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां एआईएमआईएम के दूसरे उम्मीदवार शिफाउर रहमान को भी कोर्ट की तरफ से राहत दे दी गई है। ओखला से एआईएमआईएम ने भरोसा जाहिर किया है शिफाउर रहमान पर। चुनावी मैदान में है। इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प है। एक तरफ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने भी अपनी पूरी ताकत 2 सीटों पर लगा दी है और इसी कड़ी में ओखला से एआईएमआईएम के उम्मीदवार शिफाउर रहमान को ये बड़ी राहत हम कह सकते हैं कि मिली है। अब वो चुनाव प्रचार कर पाएंगे। आपको बताते चले कि दिल्ली में 5 तारीख को इलेक्शन है, 8 को नतीजे आएंगे और लगातार पार्टियां जनता के बीच जा रही है। अपनी पार्टी के पक्ष में यह माहौल बनाया जा रहा है पार्टी की तरफ से और उम्मीदवार के पक्ष में जनता से वोट की अपील की जा रही है और इसी कड़ी में अब एआईएमआईएम के उम्मीदवार शिफाउर रहमान जनता के बीच जाएंगे ओखला से। आपको बता दें कि एआईएमआईएम ने उन्हें टिकट दिया है। रिपोर्टर मुबश्शिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पर मुबश्शिर, शिफाउर रहमान को बड़ी राहत मिली है। बिल्कुल तरन्नुम, ये बड़ी खबर है ओखला विधानसभा के उन लोगों के लिए जो शिफाउर रहमान के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिनको उम्मीदें थी कि ताहिर हुसैन की तरह शिफाउर रहमान को भी कस्टडी पैरोल या फिर जमानत पूरी तरीके से मिलेगी। लेकिन एक बड़ी राहत के तौर पर अभी कुछ देर पहले ही शिफाउर रहमान को सेशन कोर्ट ने जमानत दी है। हालांकि जो कुछ कंडीशंस हैं उसमें भी बड़ी राहत शिफाउर रहमान को मिली है। क्या कुछ राहत मिली? कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं एमआईएम से, मैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कहीं नहीं शिफाउर रहमान को भी जमानत मिल गई है। ऐसा कोई रीजन नहीं था जो पुलिस कस्टडी एक्सटेंड किया जाएगा। इंस्पाइट उन्होंने काफी रिक्वेस्ट भी की जज साहब को, लेकिन जज साहब ने प्रॉपर्ली उनको ऑब्जर्वेशन लिया है कि फर्स्ट रिमांड सेकेंड रिमांड में जो चीजें दी है वो अलग है और जिस रीजंस उन्होंने जो 10-12 रीजन दी है कि ये उनको फॉरेंसिक करना है, काफी चीजें हैं जो बताई गई है, उसके लिए आरोपी की कस्टडी रिक्वायर्ड है। और जो सिम कार्ड का इशू है उसको लेकर क्या कुछ? सिम कार्ड का इशू देखिए, सिम कार्ड तो उसने यूज नहीं किया, ना ही सैफ को फोन किया, ना कुछ, तो सिम कार्ड का लेना देना है नहीं ये पूरे एविडेंस। लेकिन अगर उनको सिम कार्ड की जो इंक्वायरी करनी है उसके लिए एक्यूज की कस्टडी की जरूरत है। हमारे साथ मुबश्शिर, ओवर टू यू, आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल तरन्नुम, यहाँ कुछ समर्थक हैं जो शिफाउर रहमान के पक्ष में जहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त ओखला में मौजूदगी है और कहीं ना कहीं खुशी की बड़ी लहर उन लोगों के बीच है कि शिफाउर रहमान को अब जो है कस्टडी पैरोल मिली है। हालांकि कुछ रियायतें भी दी गई हैं, जैसे ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दी गई थी तो उसमें जितना भी खर्च आएगा वो ताहिर हुसैन बेयर करेंगे। लेकिन यहाँ अभी अंदर खाने जो खबर है वो खबर ये है कि शिफाउर रहमान को कस्टडी पैरोल लियो, उस पर जो खर्चा होगा वो सरकार देगी। यानी कई सारी कंडीशंस जो थी उसमें भी राहत मिली है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। कस्टडी पैरोल मिली है, किस तरीके से देखते हैं और क्या क्या कंडीशन लगाई है, कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई आप लोगों को?
देखिए, हमें अभी यही पता लगा है कि कस्टडी पेरोल मिली है और हमारे पास भी यही खबर आई है। अभी डिटेल में हमारे पास चूंकि ऑर्डर नहीं है तो इस बारे में रिटर्न ऑर्डर नहीं आया अभी रिटर्न ऑर्डर हमारे पास नहीं आया है। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कल सुबह मतलब शिफाउर रहमान आप लोगों के बीच होंगे? बिल्कुल, कल शिफाउर रहमान इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे और अपनी ओखला की आवाम जो उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है, सबको वो लोगों से आके मिलेंगे और लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी और उत्साह है। और हमें पूरा आप मुझे बताएं कितना फर्क पड़ने वाला है शिफाउर रहमान के चुनाव प्रचार करने के लिए? ये तो बड़ी खुशी की बात है कि उनको असल में था कि हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी पूरी असल में ओखला की आवाम जो है जिस वक्त से मालूम हुआ सब असल में मिठाइयों की दुकानों में भाग रहे हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। हमारे इलेक्शन में एक सैलाब आएगा। और भी कुछ लोग हैं तरन्नुम, उनसे भी बात कर लेते हैं। नवेद साहब, एक चीज बताइए, आप पूरा कैंपेनिंग देख रहे हैं, अब लग रहा है कि माहौल जो था अब उससे अलग नजर आएगा? थोड़ा माहौल और बेहतर होगा शिफा भाई के आने से। फाइट किसमें लग रही है आपको? क्योंकि पहले यहाँ पे कांग्रेस भी है जिससे हरीबा खान खड़ी है, अमानतुल्लाह खान 10 साल से विधायक हैं और शिफाउर रहमान पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जेब में 5 साल से बंद है। अभी तो फाइट हमारी सबसे ऊपर हम ही है और फाइट तो लोग बताएंगे किससे है, मगर नंबर 1 पे हम हैं। नंबर 1 पे है इंशाल्लाह। हमारी फाइट में अच्छा, हमारी फाइट अब सबसे ऊपर हम हैं। बीजेपी की क्या झाड़ू की जिसकी भी फाइट होगी वो हमसे होगी। हाँ, सबसे ये क्या करिए? एक सर्वे हुआ था ओखला में किसने कराया था? ऊपर हमने कराया था, सबने कराया था। एक मीडिया, जैसे आप मीडिया हैं वैसे लोकल मीडिया ने कराया था, जिसमें सबसे ऊपर हम चल रहे हैं। और शफीकुर रहमान साहब की रिहाई, पैरोल रिहाई, ये हमारी जीत की तरफ का सबसे पहला कदम है और इंशाल्लाह इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि उनके ऊपर जो दर्द है वो खुद उस चीज को जब ओखला की आवाम को बताएंगे तो जिनको अभी महसूस नहीं हुआ है वो इंशाल्लाह हमारी तरफ आएंगे और हम जीत रहे हैं। ये हमारी जीत में सबसे पहला कदम लग चुका है हमारा। तो तरन्नुम, जैसे देख रहे हैं खुशियां हैं लोगों में और शिफाउर रहमान के आने के बाद कहीं ना कहीं ये उम्मीदें और बढ़ गई हैं और जीत की तरफ पहला कदम बिल्कुल बिल्कुल मुबश्शिर, और ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प दिलचस्प हो गया मुबश्शिर, क्योंकि आपके पास वहां पर लोग मौजूद हैं। आप एक बार उनसे ये बातचीत करिएगा कि कौन कौन से वो तमाम मुद्दे होंगे जो इस बार हावी नजर आ रहे हैं इस इलेक्शन में। बिल्कुल नवेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नवेद साहब, आप पूरा कंपेयरिंग देख रहे हैं और इलाके को बखूबी जानते हैं। मेन मुद्दे क्या होंगे जिन पर शिफाउर रहमान या आपकी पार्टी जो एमआईएम है वो फोकस कर रही है इस वक्त? मेन मुद्दे वही सड़क, पानी, बिजली, यही 3 मुद्दे मेन हैं। जो सबसे ज़्यादा परेशानी है यहाँ पर कि सड़कें ख़राब हैं, बदहाल हैं, पानी की समस्या है, बिजली के तार सिर पे टकराते हैं, हॉस्पिटल सरकारी कोई नहीं है। अच्छा जी, ये ओखला विधानसभा की विडंबना कह लीजिए तरन्नुम की, यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं। हालांकि 4 मोहल्ला क्लिनिक जरूर बनाए गए इस पूरी विधानसभा में, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक सुबह 10 बजे खुलते हैं और 1 बजे बंद हो जाते हैं। उसमें कितना है, उसमें भी जनरल फिजिशियंस बनते हैं, कोई एक्सपर्टीज या कोई भी ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं बैठते हैं। तो ये कई सारी चीजें। जी, क्या कह रहे हैं? सारे बीओ में से कोई फिजिशियन, कोई सर्जन नहीं बैठता है और जाने पे जो रिस्पांस मिलता है वो बहुत ही घटिया रिस्पांस होता है। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, मोहल्ला क्लिनिक चलता भी नहीं है। तो सबसे पहली हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो होगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो पूरे ओखला में नहीं है, एक अच्छा स्कूल जो पूरे ओखला में नहीं है, ये हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी होगी। दूसरा एजुकेशन, पानी और सप्लाई बिजली, ये तो आप जानते हैं ये हमारा मुद्दा हमेशा से रहा।